जय हिंद बच्चों। आज का क्लास हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न विद्युत धारा यानी कि 10वां क्लास का ये 12वां अध्याय जो है उसका MCQ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत। ऑप्शन बी में है धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा में। और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत तो विद्युत धारा बहती ही है, जो कि धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का डी हो गया सही आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ ऑप्शन ए में है विद्युत धारा का सतत व बंद पथ। तो विद्युत धारा का सतत व बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है, यानी क्यू है आवेश, टी है समय, यानी कि विद्युत धारा किसको बोलते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर, ठीक है, I बराबर Q बटे T। तो I बराबर Q बटे T कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत। ऑप्शन बी धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा में। ठीक है, तो विद्युत धारा की प्रवाह जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत और धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है किसी तार में से 3 सेकंड में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो तार में से कितनी धारा बह रही है। ठीक है, कितनी धारा बह रही है, यानी कि I निकालना है। तो I बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है, I बराबर होता है आवेश बटे समय। तो आवेश कितना है 30 बटे 3। तो 30 को हम 3 से काटेंगे कितना बार में, 10 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कि प्रश्न संख्या 7 में है एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा, बी विभवांतर, सी प्रतिरोध, डी विद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है। W बराबर किया गया कार्य है, Q बराबर आवेश है। तो विभवांतर निकालने के लिए फॉर्मूला है कि V बराबर, ठीक है, V बराबर W बटे Q। तो V बराबर W बटे Q कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या है कि सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी विद्युत धारा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर कहलाता है, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कि 10 में है किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर। 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान कितना होगा। यानी कि W निकालना है, V दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि V बराबर W बटे Q। तो इस प्रश्न में V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, यानी कि 10 बराबर, ठीक है 10 बराबर W तो निकालना है, तो W है नहीं, W बटे आवेश कितना है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम तिरछा गुना करेंगे तो W हो जाएगा कितना, इसमें आंसर हो जाएगा W बराबर 10 जूल। ठीक है, W बराबर 10 जूल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C यानी 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। यानी कि इसमें भी कार्य निकालना है W। ठीक है, तो W का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर V गुना Q। ठीक है, तो V कितना है 12, तो 12 गुना 2, तो 12 गुना 2 कितना हो गया 24। ठीक है, 12 गुना 2 बराबर 24 J। ठीक है, 24 जूल। तो 24 जूल हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि परिपथ, धारा, तार या सेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल। ठीक है, तो सेल का ही काम है कि विभवांतर को परिपथ में बनाए रखने का काम सेल का काम है। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी अरस्टेट का नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम से ही विभवांतर और विद्युत धारा का संबंध पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कि विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है। ऑप्शन ए प्लग कुंजी, ऑप्शन बी सेल अथवा एक बैटरी, ऑप्शन सी विद्युत अवयव अथवा संयोजी तारों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विद्युत परिपथ जो है ये तीनों ऑप्शन ए बी सी जो दिया हुआ है तीनों को मिलाने के बाद ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, विभवांतर C तथा विद्युत धारा I के बीच ग्राफ कैसा होता है। ऑप्शन ए सीधी रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा, ऑप्शन सी एस आकृति की रेखा, ऑप्शन डी एक्स अक्ष के समांतर। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ जो होता है वो सीधी रेखा में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। तो आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करता है? ठीक है, तो आवेश के प्रवाह का विरोध यदि हो रहा है तो वह उसका काम किसका है? प्रतिरोध का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 2 गुनी, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 8 गुना। तो यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधा हो जाती है। ठीक है, प्रतिरोध का आधा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पार्ट 1 में ये मैं लेकर के आया हूँ, इसके बाद पार्ट 2 एक और वीडियो रहने वाला है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि दोनों देख लेंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न MCQ में, मतलब इससे बाहर आने वाला प्रश्न नहीं है। चलिए धन्यवाद।